हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए रिलेवेंट होगा। अगर आपका स्कोर 350 तक आया है तो उन कैंडिडेट के लिए है जिनका स्कोर 108 जो कि कैटेगरी में क्वालिफाइंग स्कोर है से लेकर के 350 मार्क्स तक है, तो उनको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ड्रॉप लेना चाहिए या एडमिशन लेना चाहिए, किसके लिए जाना चाहिए और कब ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, कब तक ड्रॉप ले सकते हैं जिससे बेनिफिट हो, इस पर मैं डिस्कस करूँगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको वीडियोज़ जाएंगी, सारे काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट मिलेंगे। और आपको इस वीडियो अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको क्लोजली फॉलो करने पे आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। बहुत सारे स्ट्रेटजी आपको पता चलेंगे, बहुत सारे लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स पता चलेंगे स्टेट वाइज। ओके, अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेंटर प्लस की जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको स्टार्टिंग से लेकर एडमिशन तक के लिए गाइडेंस देती है। गाइडेंस में आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करना है, कहाँ का रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से बिना गलती किए हुए या कोई हिडन फ़ी देख करके कॉलेज आप ले सकते हैं, मैनेजमेंट में सीट कैसे ले सकते हैं, एनआरआई सीट का क्या होता है फ़ायदा, गवर्नमेंट में एनआरआई सीट क्या होती है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती है और बताई जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आप 9319027483 पे आप कॉल कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए। अगर आपको इंक्वायरी है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए मैं बोलूँगा कि कॉल नहीं करें, क्योंकि छोटे से क्वेश्चन का आंसर करने में व्हाट्सएप से बहुत कम समय लगता है, उसी क्वेश्चन को समझने और आंसर करने में कॉल पे ज़्यादा टाइम लग जाता है और कैंडिडेट्स बहुत सारे रहते हैं, तभी सभी को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ कि 108 से लेकर के 350 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है। पहले इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं दो पार्ट्स में कि क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपके पास अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना था और वो भी एमबीबीएस का, क्योंकि जो कैंडिडेट्स नीट यूजी का एग्ज़ाम लिखते हैं उनका ड्रीम रहता है कि एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिले, वो भी गवर्नमेंट में मिले। अगर आपको गवर्नमेंट में ही लेना था तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है ड्रॉप करने का। ड्रॉप करने के पीछे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि कितने बार तक ड्रॉप करना चाहिए। ऑन एवरेज अगर अभी तक आपने 3 ड्रॉप ले लिया है तो फिर ड्रॉप करने का ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि 3 ड्रॉप में आपने अपने 100% एफर्ट लगा चुके होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक। अगर इससे कम ड्रॉप है और उसके बाद आपको लगता है कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, देन यू गो फॉर फर्दर ड्रॉप इफ़ यू आर वेरी श्योर कि इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि आप पिछले बार से भी या आप उसके बराबर या उससे कम मार्क्स आता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है। तो अगर आपको लगता है कि कोविड की वजह से, किसी तरह फैमिली इशू की वजह से आप अपना 100% एफर्ट नहीं लगा पाएँ, तभी आप ड्रॉप के लिए जाएँ। ड्रॉप की जब बात करते हैं तो देयर इज़ नो लिमिटेशन इन नीट यूजी टू टेक द ड्रॉप, यू कैन टेक एन नंबर ऑफ ड्रॉप। और इसके ऊपर अभी तक जो है कि कितना भी ड्रॉप ले सकते हैं, कोई भी एज लिमिट नहीं है अभी नीट यूजी के एग्ज़ामिनेशन के लिए। ओके, अगर आपको लगता है 100% श्योर हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अच्छे मार्क्स जो चाहिए होते हैं वो मिल जाएंगे, या तो लो बजट प्राइवेट कॉलेजेज जहाँ पे 40 लाख 45 लाख में एडमिशन हो जाता है टोटल पैकेज, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। 550, 600, 625 तक ला सकते हैं, तभी आप ड्रॉप लें। दूसरा ऑप्शन है, ये तो ड्रॉप की बात होगी। अब आते हैं जिसमें हमें एडमिशन लेना है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, कितने बजट जाएंगे, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उस पर ऊपर आता है। पहली बात है कि अगर एडमिशन लेना है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेजेज हैं। प्राइवेट कॉलेजेज जब बात करूं, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में अंतर है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है एमसीसी के थ्रू होती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेज रहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की जब बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज का काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू होता है। जैसे अब बिहार स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, कर्नाटका स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ओपन हैं। जब मैं बोलता हूँ ओपन, तो वो ओपन है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देने के लिए दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को। अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जाकर के उत्तर प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेज में ओनली। कर्नाटका में एडमिशन ले सकते हैं वहाँ के प्राइवेट कॉलेज की प्राइवेट सीट में, गवर्नमेंट सीट में नहीं। महाराष्ट्र क्लोज्ड है,
उसमें आप NRI सीट के लिए ही जा सकते हैं। गुजरात क्लोज्ड है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रहता है सभी के लिए। इसके बाद बात करेंगे कितना बजट आता है आगे के स्लाइड्स में। अगर आपका बजट कम है, अमूमन ऐसा होता है कि इस स्कोर में आपको जब 300 से 350 तक है तो आपका बजट 60 to 65 जाता है। अगर उससे भी कम हो तो बजट आपका 80-85 तक, अगर जस्ट क्वालिफाइड है फिर भी एडमिशन हो जाता है। अगर आपका बजट कम है, 25 लाख 30 लाख इस तरह का बजट है टोटल आप 5 ईयर्स के लिए, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा MBBS इन अब्रॉड। MBBS अब्रॉड में करने से कैंडिडेट्स इसलिए हिचकिचाते हैं कि उनको MBBS कंप्लीट करने के बाद एक FMG एग्ज़ाम देना होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। उसको क्लियर करना होता है, तभी उनका डिग्री होता है वो इंडिया में अप्लीकेबल होता है और वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज़ उनको डिग्री तो मिल गया होता है विदेश से, लेकिन इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, वो एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। लेकिन 1 साल 2 साल के बाद ऐसा होने वाला है, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा MBBS का, उस समय तक आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, और वो एग्ज़ाम सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को ही नहीं देना होगा, बल्कि सारे उन कैंडिडेट को देने होंगे जिन्होंने MBBS किया है इंडिया से या इंडिया के बाहर। तो एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, वो सभी के लिए होगा, तो उससे डरने की बात नहीं है, वो एग्ज़ाम सभी के लिए होगा। तो वो सभी को फेस करना है, आपको भी क्वालिफाई करना, उनको भी करना है। ये नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है। अब बात करते हैं कि और कौन से कोर्सेज हैं जो कम बजट में पॉसिबल हैं। आयुष के कोर्सेज हैं जिसमें BMS आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का, यूनानी का, नेचुरोपैथी का, ये सारे कोर्सेज हैं। फार्मा का कोर्स है, और वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है BDS का। ये सारे आपको कम पैकेजेज में अवेलेबल रहते हैं, अगर बजट कम है फिर भी अवेलेबल रहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेज के ऑप्शन के लिए। MBBS के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितना बजट आएगा। तो अगर जस्ट क्वालिफाई से 350 तक जाएँ, आगे मैं सेग्रीगेट करूँगा 300 से 350 तक क्या बजट होगा, 200 से 250 तक क्या होगा, और जस्ट क्वालिफाई 100 से 200 तक है तो क्या होगा बजट और कहाँ पे मिलेगा कॉलेज। अगर हम बात करें ओवरऑल तो 65 से लेकर 85 तक आपकी बजट जा सकती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए MBBS कोर्स में। ओके, स्टेट क्या क्या ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पे मिल जाता है आसानी से एडमिशन, नीचे वाले रैंक तक। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड में भी एक नया कॉलेज आने वाला है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी ऑप्शन में रख सकते हैं आप। ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि आपका स्कोर थोड़ा अच्छा है, 300 से 350 तक है, तो क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, 300 से 350 है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको जाना होगा कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए, जैसे BHMS के लिए जाना होगा, BNYS के लिए जाना होगा, या तो आप वेटनरी डॉक्टर के लिए जा सकते हैं, वेटनरी कोर्सेज के लिए। और अगर आप जाना चाहते हैं BDS के लिए, तो आपका बजट रहने वाला है 12 लाख से 15 लाख टोटल कंप्लीट कोर्स का। MBBS का इस स्कोर पे जो बजट रहेगा वो 60 से 65 तक टोटल में आपका हो जाएगा। इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं मेंटर प्लस की टीम को कि कैसे आगे प्रोसीड किया जाए, ताकि आप सीट से वंचित नहीं रह जाए। सही समय पे सही, जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें टाइमिंग इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो करेक्ट टाइम पे अगर बैट टच करता है बॉल में तभी वो एक प्रॉपर शॉट होता है, अदरवाइज मिस हो जाता है शॉट और वो कैच करके आउट हो जाते हैं। इसी तरह से काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको सारी जानकारी रखनी होती है और राइट टाइमिंग पे राइट डिसीजन लेना होता है, रिस्क भी लेना होता है, तो भी कैलकुलेटिव, और उसके बाद ही आपको प्रॉपर शॉट होगा और आपको सीट मिलेगी। एक एग्जांपल है समझने का। जाते हैं, जब 200 से लेकर 250 के बीच में मार्क्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस रेंज में होंगे, उनको लग रहा होगा कहाँ मिलेगा, कितना पैकेज रहेगा, तो उनका पैकेज रह सकता है आपको 70 से लेकर के 80 तक। ओके, BDS भी 15 लाख पर ईयर में हो जाएगा, BMS 8 से 10 लाख में हो जाएगा, BHMS भी इससे या इससे कम में हो जाएगा। ये प्राइवेट कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ। इस रैंक में आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, कहीं भी कट ऑफ स्कोर इतना नहीं जाता है कि इस रैंक तक कोई गवर्नमेंट कॉलेज का किसी भी कोर्स का नीट UG के थ्रू मिल जाए। बात करते हैं जब स्कोर जस्ट क्वालिफाइड है और 200 से कम है, ओके, तब अब फिर भी आप MBBS सीट लेना चाहते हैं तो फिर आप मैनेजमेंट में जाना होगा और मिनिमम जो बजट होगा 80 से 85 तक
80 से 85 तक। कहीं कहीं कॉलेजेस हैं जो इतने में आपको ट्यूशन फ़ी ही लगेगा, और कई ऐसे कॉलेजेस हैं 80-85 में आपको कंप्लीट पैकेज आ जाएगा इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी एंड हॉस्टल फ़ी एंड अदर चार्जेस। तो दिस इज़ होल एंड सोल फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनका स्कोर कम है, 350 या उससे नीचे है, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल पिक्चर आइडिया ज़रूर मिलेगा। अगर आपके पास बजट नहीं है, वो मैंने बता दिया, बजट है तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। MBBS में पढ़ाई के लिए लोन भी मिलता है एक लिमिट तक, और अगर ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोलेट्रल रखना होता है, जिसका मतलब होता है कि आपको कुछ चीज़ें गिरवी रखनी होती है या कुछ ज़मीन या घर, उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है जिसको आप आगे चुका सकते हैं। तो इसी तरह मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा, और जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे वीडियो बनाना है, जिससे ब्रॉड लेवल पे कई कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिले एक वीडियो से। बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो भी नहीं होना चाहिए, वो आप क्वेरी करके या पेड काउंसलिंग गाइडेंस में आप ले सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन में 1-2 ई बुक्स होंगे, उसको भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है जिसमें आपको बहुत सारे जानकारी मिलेंगे, लास्ट ईयर के कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कोटा का, प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट सीट का क्या फीस स्ट्रक्चर, क्या कट ऑफ रहता है, और क्या क्या कोर्सेज हैं उसके बारे में डिटेल्स मिलेंगे, क्या कट ऑफ है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो इसी साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। वी विल मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।